वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम होम साइंस का आपका एक पार्ट मैंने करवा दिया इस पेपर का। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो जरूर देख ले जाकर। पार्ट वन आपका ऑलरेडी करवा दिया है और आज हम जो करेंगे इसका पार्ट टू करेंगे। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। 70 नंबर का जो है होम साइंस का पेपर आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सामान्य निर्देश की तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। सामान्य निर्देश में जैसा कि कहा गया है टोटल आपके जो है 36 क्वेश्चन होंगे। 1 से 14 तक जो क्वेश्चन होंगे वो एक एक नंबर वाले होंगे। ये होंगे आपके एमसीक्यू भी होंगे इसके अंदर, ठीक है। रिक्त स्थान वाले भी होंगे, मिलान वाले भी होंगे, जो हमने पार्ट वन में कर लिया है। 15 से लेकर 21 तक जो क्वेश्चंस थे वो थे आपके केस स्टडी पे, यानी स्रोत जो दिया रहेगा और उससे जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे कहा गया 22 से 27 तक जो क्वेश्चन थे आपके दो दो नंबर वाले थे और 28 से 29 तक आपके तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। 30 से 33 तक आपके 4 नंबर वाले और 34 से 36 तक जो है आपके 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मैंने दोबारा इसलिए बता दिया ताकि जो नए बच्चे हैं वो भी देख ले और समझ ले कि किस किस तरह से जो आपका पेपर आएगा। यहाँ पे 7वां भी 8वां कहा गया आंतरिक विकल्प के बारे में और सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको ऐसे देने हैं कि उदाहरण भी दे सके, आप ऐसी कोशिश करनी है। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा 36 क्वेश्चन। हिंदी मीडियम में जैसा मैंने बताया वैसे ही इंग्लिश मीडियम में भी हो जाएगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ देख सकते हैं। तो ये आपका पहला पेज रहता है और वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गया है। इसकी वजह है मेरे को होम साइंस इतनी अच्छे तरीके से नहीं आती है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश किया हूँ, ठीक है, जितना भी किया हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा जो है करके दे सकूं। तो सेक्शन ए और हमने करीब जो है मतलब हमने पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर जो है 22 तक देख लिया था, ठीक है। आज जो 23 से स्टार्ट करेंगे हम। उससे पहले एक और चीज मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक क्लास 11 का टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही पेपर के बाद कोई डाउट रह भी जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और ये था आपका जो है हमने देख लिया था पार्ट वन। अब पार्ट टू पे आते हैं हम, ठीक है। और पार्ट वन में मैंने एक क्वेश्चन आपसे आपके साथ डिस्कस किया था संचार के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 8वां जो था, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक सबसे पुराना संचार का एक तरीका है। तो मुझे रेडियो आंसर लगा था, लेकिन रेडियो क्या है, पारंपरिक में जो है कठपुतली आएगा राइट आंसर। तो आप जो है अगर आपने पार्ट वन देख रखा है तो आप इस चीज को जरूर सुधार लीजिए। ये गलती हो गई थी मेरे से, मैंने अभी जब पढ़ा तो मुझे पता चला कठपुतली राइट आंसर होगा। बाकी आते हम जो है पार्ट टू की तरफ। पार्ट टू जो है आपका क्वेश्चन नंबर 23वें से स्टार्ट है। 22वां भी था, वो भी कर लिया था हमने। ये भी आपका 2 नंबर में आ रहा है, ठीक है। 22वें में पूछा गया था जो भोजन के 2 कार्य, ठीक है। तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक इसका एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए हो जाता है, एक पोषण अवशोषण, ठीक है। तो भोजन के 2 कार्य है और इसी के आत्मे में पूछा गया था विटामिन ए के जो है सबसे अच्छे स्रोत कौन कौन से थे। तो पीली, लाल और हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, गाजर, ये सब हो गया। और फल हो गए जैसे आम, पपीता और खुबानी दे रखा है। इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में दोनों में ही प्रोवाइड करवाया गया है। आगे हम आते हैं, यहाँ से आपका जो है पार्ट टू स्टार्ट है। 23वें क्वेश्चन में पूछा गया है मीनू 11वीं कक्षा में गृह विज्ञान जो है विषय चुनना चाहती है। उसे गृह विज्ञान की 2 शाखाओं और वस्त्र और परिधान और बाल विकास के रोजगार के अवसरों के बारे में सलाह देना है। मतलब ये जो है मीनू इस लड़की का नाम है और ये 11वीं क्लास में जो है गृह विज्ञान यानी होम साइंस विषय लेना चाहती है। इसको जो है आपको बताना है कि ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां पर आप आगे कार्य कर सकते हो। वस्त्र के क्षेत्र में, ठीक है, बाल विकास के क्षेत्र में जो है उसमें बताना है। तो एक तो है बाल विकास जैसे हो जाता है तो शिशु केंद्र में जो है देखभाल करना जो है ये काम मिल सकता है। फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, वस्त्र की बात करें और वस्त्र निर्माण डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो ये 2 कार्य पूछे गए थे, मैंने आपको 3 बता दिए, ठीक है। आगे इंग्लिश मीडियम में भी कुछ इस तरह से है, कैरिंग फॉर द चाइल्ड सेंटर, फैशन डिजाइनर और क्लॉथिंग डिजाइनर। तो इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आंसर हो जाएगा 23 का। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं ना यहाँ पे जो आपको खुद ही समझने पड़ेंगे, यानी इसको आंसर लिखा नहीं जा सकता, यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। 24 है, सीता को कपड़े सिलने का शौक है और उसे कपड़े, टाई और डाई आदि की देखभाल करने का जो है ज्ञान है। सीनियर सेकेंडरी स्तर पर पूरा करने के बाद जो है इस क्षेत्र में उसे स्वरोजगार के अवसरों की जो है सलाह देनी है।
इसके कोई दो क्षेत्रों के नाम लिखिए। देखिए, कपड़े सिलना उसे आता है तो वो फैशन डिजाइनिंग कर सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, और क्लॉथ डिजाइनिंग कर सकती है। कपड़ों के बारे में ये जानती है, तो ये जो है बहुत ऐसे काम कर सकती है जो इसके क्षेत्र में, कपड़ों वाले क्षेत्र में, कपड़ों को बोलते हैं, एक जो है एक इंडस्ट्री रहती है, उसका नाम मैं भूल गया, ठीक है? उसको बोलते हैं, उस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, मतलब सिलाई का है तो आप समझ सकते हैं कि डिजाइनिंग का कर सकते हैं, ठीक है? एक डिजाइनिंग का कर सकते हो। उसके बाद अगर वो 12th जो है इन्होंने क्या करा है, कहा है सीनियर सेकेंडरी स्तर इन्होंने पूरा कर लिया, तो उसके बाद वो कोर्स कर सकती है आगे डिजाइनिंग के लिए। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो जिनका आंसर मैं आपको नहीं दे सकता लिखित रूप में, ठीक है? जो सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ा और भी मुश्किल हो जाता है मुझे देना। आगे पूछा है इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? इसी के अंत में पूछा गया है, रीना को विभिन्न प्रकार के भोजन पकाने, बैंकिंग, अचार आदि बनाने का शौक है। 100 स्वरोजगार अवसर और एक मजदूरी रोजगार अवसर के बारे में सलाह देना है। तो देखिए, दो, एक एक तो है कि ये अपना खुद का जो है कैंटीन खोल ले, ठीक है? खुद का जो है दुकान खोल ले, शॉप खोल ले, जो है होटल खोल ले। एक तरीका ये है जिसमें स्वरोजगार, ठीक है? अपने आप रोजगार जो है बना सकती है अपनी शॉप खोलकर। और दूसरा जो तरीका है, एक मजदूरी रोजगार के बारे में बताना है, तो वो क्या है कि दूसरे के घर जाके काम कर सकती है, खाना बना सकती है। तो एक जो है ये हो गया, ठीक है? तो ये जो है आप 2 तरीके मैंने आपको बता दिए जो इसके अंदर आपको लिखने हैं। इंग्लिश में भी कुछ इस तरह से हो जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, किशोर अवस्था में सोए की 2 विशेषता लिखिए। तो किशोर अवस्था में हमने 5 यहाँ पे लिख दिए, जैसे जैविक वृद्धि और विकास, एक अपरिभाषित स्थिति रहती है, निर्णय लेने में जो है वृद्धि होती है, दबाव में वृद्धि होती है और स्वयं की खोज होती है। तो ये है 2 विशेषताएं पूछे गए थे, मैंने आपको कई बता दी है। इंग्लिश में कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में ये आंसर भी है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, बोला गया है निर्मित या मानव निर्मित रेशे क्या होते हैं? तो वे रेशे जिनके उत्पादन के दौरान किसी भौतिक एवं रासायनिक संरचना के साथ साथ उनके गुणों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। और कुछ इस तरह के जो है मैंने रेशे आपके नाम लिख रखे हैं, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, ठीक है? ये आपका हो गया निर्मित या मानव निर्मित रेशे। और क्वेश्चन नंबर जो है 26 का इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से, व्हाट इज मैन्युफैक्चर्ड और मेड फाइबर, ठीक है? तो मैन मेड फाइबर, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंग्लिश मीडियम में इसका आंसर है, आप इसे देख सकते हैं। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, पॉलिस्टर के 2 गुण बताइए। जो पॉलिस्टर होता है, आपने मैंने भी ऐसे कपड़े पहने हैं जो पॉलिस्टर वाले होते हैं, तो ये इसमें जो बताया गया ये टिकाऊ होते हैं। पॉलिस्टर फाइबर जो है अविश्वसनीय रूप से बहुत मजबूत होते हैं, जिसका अर्थ है कि वह फटते नहीं है। ये फटते नहीं है और ये खिंचाव करते हैं, यानी ये क्या रहते हैं, एक तरह से आप लचीला कह लीजिए, ठीक है? तो स्ट्रेचेबल, ठीक है? तो ये स्ट्रेचेबल रहते हैं। आपने ऐसे कपड़े भी पहने होंगे। तो पॉलिस्टर के 2 गुण बताने मैंने कई सारे बता रखे हैं। यह नमी प्रतिरोधी है, ठीक है? यह अपना जो है आकार बरकरार रखता है, ये मोटा हो सकता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? पॉलिस्टर के बारे में आपने कपड़े पहने होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है? लेकिन इसकी बहुत सारी कमियाँ भी है, सूती कपड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन पॉलिस्टर के यहाँ पे आपको गुण बताने थे। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? मेंशन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर, कुछ इस तरह से है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 है क्वेश्चन नंबर, ऊन की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में बताना है। तो ऊन बहुत लोचदार होता है, प्रतिरोधी और गर्मी प्रतिरोधी और नमी को अवशोषित करने के साथ साथ प्राकृतिक पसीनों को बढ़ावा देने में सक्षम है। ये गुण अंतिम कपड़े को अद्वितीय विशेषताएं देते हैं, जबकि इसे प्राकृतिक अनुभव को संरक्षित करते हैं। देखिए, ऊन के बारे में जो लिखना है, गर्मी में बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, जो हमारे पसीनों को सोख लेता है, ठीक है? ये बहुत ही लोचदार होता है, ठीक है? इसके अंदर आपको 2-2 पॉइंट ही ज्यादा से ज्यादा लिखने हैं, ठीक है? कितने नंबर का है वो देख लेना है और उतने नंबर के ही वो उसके हिसाब से आपको पॉइंट लिख देने हैं। तो ये शायद जो है 28 तक जो है हम देखते दोबारा यहाँ पे, आपका 22 से 27 तक जो 2 नंबर का था, 28 से 29 आपका 3 नंबर का है। तो 28 से जो 29 3 नंबर का, आपको 3 पॉइंट लिख देने हैं। तो यहाँ आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। ऊन की किन्हीं 3 विशेषताएं, तो गर्मी में ज्यादातर जो है लोग पहनते हैं इसे, बहुत ही कंफर्टेबल होता है, ऐसी सारी चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 28 का इंग्लिश मीडियम में आप पूछा गया है,
मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बुल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से जो है पॉइंट लिख सकते हैं, कोई 3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा गया संचार की प्रक्रिया का एक उदाहरण, संचार की प्रक्रिया का एक उदाहरण की सहायता समझाना। तो यहाँ पे हमने रेडियो ले लिया है और रेडियो के बारे में जैसे लिखा हुआ है, भौगोलिक विस्तार, आय, शिक्षा, आयु, लिंग और धर्म की दृष्टि से रेडियो का पूरे विश्व के दर्शकों, श्रोताओं और पर जो है प्रभाव रहता है। घटना स्थल से होने वाला सीधा प्रसारण समय और स्थान के अवरोधों को पार कर सकता है। छोटे आकार और ट्रांसमीटर के प्रयोग से देश के दूरस्थ भागों में जो है संचार प्राप्त करना संभव हो गया है। यह संचार माध्यम में सबसे सस्ते व अधिकतम पहुंच व सभी के लिए सुलभ साधन के रूप में साबित हुआ है, जिसको दुर्गम व सुदूर क्षेत्रों में भी प्रयोग किया जाने लगा है। तो ये सारी चीजें लिख सकते हैं, कोई एक लिखना है, टेलीविजन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, अखबार भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ रेडियो लिखा है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है, एक्सप्लेन करना है आपको, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो ये हो जाएगा। इसी के 8वें में पूछा गया है और करके कि मौखिक और गैर मौखिक संचार कौन से होते हैं, उनके तरीकों की व्याख्या करना है। तो मौखिक क्या होते हैं, जो बोले जाते हैं, ठीक है, बोल के हम कर लेते हैं। लेकिन गैर मौखिक क्या होते हैं, बोले नहीं जाते, मतलब हम अपने हाव भाव, अपने जो है कर्तव्य से आप कह सकते हैं एक तरीके से, उससे करके दिखाते हैं, वो क्या है, वो एक गैर मौखिक संचार है। तो जो गूंगा होता है वो बताता है नहीं, जैसे हाथ से, तो उस तरीके से जो है वो गैर मौखिक संचार आएगा। बाकी यहाँ मैंने लिख रखा है शाब्दिक भी कहते हैं इसे, शाब्दिक संचार। शाब्दिक या मौखिक संचार इस संचार के द्वारा अपने विचारों या मतों को बोलकर, श्रवण साधन अथवा मौखिक माध्यम का प्रयोग कर दूसरों तक पहुंचाया जाता है। यानी बोलकर जो है या सुनकर जो है दूसरों के पास पहुंचाया जाता है या अपने पास लिया जाता है। जैसे बोलना, गाना, कभी-कभी स्वर का लहजा इत्यादि मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। अनुसंधान से स्पष्ट है कि यानी रिसर्च किया गया, उससे स्पष्ट होता है कि सभी व्यक्ति अपने सक्रिय समय का लगभग जो है 70% सुनने, बोलने और जोर से पढ़ने में बिताते हैं। गैर मौखिक क्या है, अपने इस प्रकार का संचार जो होता है बिना शब्दों के प्रयोग, हाव भाव, मुख मुद्राएं, मिजाज, ठीक है, नेत्र संपर्क हो गया, स्पर्श हो गया, पराभाषा, लिखाई, पहनावा, केस सज्जा, प्रतीकों और संकेतों द्वारा जो है किया जाता है। इस प्रकार के संचार की विभिन्न जनजातियां और मुख बाहिर द्वारा प्रयोग में होता है। अगर मैं अभी के समय इसका एग्जांपल दूं तो चिट्ठी देकर जो हम करते हैं तो वो गैर मौखिक में आता है, जिसमें हम क्या है कुछ लिखाई करके बता रहे हैं, तो ये क्या है, गैर मौखिक संचार है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका मौखिक और गैर मौखिक वाला। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ अ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 29वां ओरल एंड नॉन वर्बल, ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 30वां है, सरलीकरण की किन्हीं दो तकनीकों के बारे में। देखिए कार्य को किस तरह जो है सरल किया जा सकता है, उसकी तकनीक। तो क्या है कि हमें जो है हमेशा हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ऐसी सारी चीजें। तकनीक क्या है, तो जो काम जो है हमें आधा घंटा में हो रहा, उसको दूसरे तरीके से करने की ट्राई करके उसको आधे घंटे से कम समय में करना, कार्य को और सरल बनाना, ये सारी चीजें आपको लिखना है। जैसे केवल वही कार्य करें जो वास्तव में करने की आवश्यकता है, एक तो ये कार्य को आसान करने के लिए। अगर कार्य को ही नहीं आता है, बहुत मुश्किल है, तो दूसरों को कार्य सौंप देना चाहिए, ठीक है। बड़े कार्य को क्या है आपस में साझा करना चाहिए, तो कार्य को जो है इस तरह आसान हो जाता है। 30वां क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा ये आपका, ठीक है। डिस्कस ब्रीफली एनी टू टेक्निक्स ऑफ अ वर्क सिंप्लीफिकेशन ब्रीफली। तो यहाँ पे आपको 2 बताने हैं, मैंने आपको 3 पॉइंट लिखे हुए दे रखे हैं। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, अनिल अपनी किशोर अवस्था में एक संपूर्ण शरीर की इच्छा रखते हैं। वह अपने माता-पिता और शिक्षकों की सलाह को नजरअंदाज करता है। उसका आत्मसम्मान कम है। वह अधिक खाने, उल्टी करने या रेचक का उपयोग करने में लिप्त रहता है। खाने के विकारों के नाम और इसके बचाव के उपयोगों के बारे में आपको बताना है। तो देखिए मैंने जैसा कि बताया, कुछ चीजें आपको मैं बता ही सकता हूँ। तो यहाँ पे उनको जो है अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो उनके लिए जो है पहले तो ऐसे हल्के खाना खाना चाहिए जिसमें उल्टी हो रही हो, ठीक है। खाना जो है बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और खाना पीना खाने के बाद जो है उनको टहलना चाहिए। ऐसी सारी चीजें आप दे सकते हैं जो हम सब करते हैं रोजमर्रा, हमारे जो है डेली लाइफ में होता है। तो ऐसी सारी चीजें कह सकते हैं आप इसके अंदर।
ऐसे क्वेश्चन जो है आपको बना के ही लिखने पड़ेंगे पेपर में, ठीक है? ऐसे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसे में आपको बना के ही लिखना पड़ेगा। तो इसको आप कुछ इस तरह से लिख देंगे और इसके बचावों के उपयोग उपायों के बारे में जैसा कि बताया मैंने, चलना चाहिए खाने के बाद और जो है उसको जो है हमेशा जो है सलाह उसका जो वो है आत्मसम्मान उसको ऊपर किया जाना चाहिए। ऐसी-ऐसी चीज़ें आप डाल सकते हैं यहाँ पे। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन है और ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 है आप 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए विदाई व्यवस्था करना चाहते हैं। अपने संसाधनों की पहचान करें और पार्टी के संगठन में प्रबंधन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उन तीनों चरणों का उल्लेख कीजिए जिन्हें आप जो है ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे कोई 3 चीज़ें आपको बतानी है। देखिए स्कूल में क्या हो रहा है बोलते हैं ना कि जो है विदाई होती है, ठीक है? 12वीं की कक्षा के जो बच्चे हैं उनका जो है अब रिजल्ट आएगा तो अब वो स्कूल नहीं आएँगे। तो उस समय क्या होता है विदाई की जाती है। तो आपको ऐसी 3 चीज़ें बतानी है जिसका आप विशेष ध्यान रखेंगे, ऐसी चीज़ें पूछी गई है। तो पहला कि खाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? मतलब जो खाने दी जाती है, सभी को खाना जो दिया जाता है, उसमें किसी प्रकार का जो है कमी ना देखने को मिले। 3 चीज़ों में हम जो है सफाई और डेकोरेशन देख लेंगे, दूसरा, ठीक है? और जो है आप कह सकते हैं जो सजावट है, डेकोरेशन उसी में आ जाता है। और आप जो है उनके स्वागत की व्यवस्था कर सकते हैं या किसी को जो है लड़ाई-झगड़े वाला माहौल आप एक तरह से ये सब लिख सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से बना के लिखना है क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है ये, ठीक है? तो इसके लिए ये मत समझिए कि टीचर जो है वो करेगा, नंबर काटेगा। अगर आपने लिखा तो नंबर मिलेंगे आपको क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है। ये नहीं है कि बुक से जो है बना के आपको दिया गया और बुक का ही आंसर आपको लिखना है। ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अब ये आपका 32 कुछ इस तरह से हो जाएगा। इंग्लिश में भी कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसे पढ़ सकते हो फेयरवेल बोलते हैं जो मैं अटक रहा था फेयरवेल ठीक है? तो विदाई देते तो फेयरवेल बोलते हैं आप सब उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छी पोषण स्थिति के 4 लाभ। देखिए बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छी पोषण जो स्थिति है उसके 4 लाभ क्या होंगे? देखिए बच्चा जो है अगर अच्छा पोषण उसकी स्थिति अच्छी है ठीक है? तो वो उसकी सोचने की क्षमता, ठीक है? बीमार नहीं होगा तो वह जो है डेली जो है कुछ ना कुछ नया सीख पाएगा। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है 4 लाभ क्या होंगे? यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है? बाकी मैं ईज़ी तरीके में बता दे रहा हूँ, ये चीज़ें खानी चाहिए पोषण के लिए, लेकिन शिक्षा में जो है उसको कैसे फ़ायदा होता है, लाभ कैसे होता है? तो रोज़ जो है वो स्कूल जा आ पाता है बच्चा, अगर बीमार नहीं होता जिसके कारण जिससे जो है स्कूल्स में बहुत अच्छे जो है पढ़ाई जो है उसमें ध्यान लगता है। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है? यानी समय को जो है हम एक तरह से जो है मैनेजमेंट ठीक है? टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है आपको बताना है। तो देखिए टाइम मैनेजमेंट से क्या होता है, कोई भी काम है उसको आप समय पर कर सकते हैं। अपने जो खाली समय हो उसको किसी और काम में लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है, समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है, संक्षेप में आपको बताना है। आगे भविष्य के लिए हम देखें तो टाइम जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं मोटिवेट भी कर सकते हैं वहाँ पे कि टाइम जो है दोबारा नहीं आता है। एक ही बार जो टाइम बीत गया दोबारा जो है नहीं आता है। इसीलिए समय जो है प्रबंधन बहुत आवश्यक है। समय को ऐसे हमें बाँट देना चाहिए और डेली हमें कोई ना कोई गोल लेकर जो है काम करना चाहिए, जिससे हम अपने समय को जो है समय का सदुपयोग कर पाएँगे। ठीक है? तो ये चीज़ें आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये आपका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में, ठीक है? आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है 35 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 है। यहाँ पे बोला गया है, आप घर और स्कूल में बढ़ती बढ़ती माँगों और ज़िम्मेदारियों का सामना करने में सक्षम नहीं हैं। अपने मित्र के साथ जो है उपयुक्त समय और गतिविधि जो है योजना बनाकर इस समस्या को दूर करने के उपाय पर आपको चर्चा करनी है। तो देखिए आपका क्या है, स्कूल में जो है माँगें बढ़ रही है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ रही है। सामना करने में आप सक्षम नहीं है। अपने मित्र के साथ जो है उपयुक्त समय और गतिविधि योजना बनाकर जो है इस समस्या को दूर करें। देखिए आप यहाँ पे माँग क्या है? क्या बढ़ती माँग जो स्कूल में माँग हो रही है या घर में हो रही है, तो पैसे से रिलेटेड है। पैसे से रिलेटेड है तो उनको क्या करना चाहिए? उनको जैसे जो है आप ये दोस्त से सलाह लेगा, मित्र के साथ जो है आप बातचीत करेंगे, योजना बनाएँगे, तो ये कहेंगे कि स्कूल की छुट्टी होती है हमारी 10 बजे 1-2 बजे होती है।
उसके बाद हम काम कर सकते हैं, कुछ प्लानिंग करेंगे, अपने आप ही लिखना है भाई ये, क्योंकि आपके बारे में बोला गया और सॉल्यूशन क्या है ऐसे ही निकलता है। बातचीत करते दोस्त से, मित्र से, तो कहते हैं कि 1 बजे तक जो है हो जाएगा स्कूल खत्म, उसके बाद आके जो है खाना-वाना खा करके चलेंगे काम करने, फिर उसके बाद जो पैसे होंगे वो हम धीरे-धीरे जो इकट्ठा करेंगे और उससे फिर जो है शाम को अपनी जो है पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, फिर सुबह स्कूल जाएँगे। तो ऐसे भी करते हैं, संडे के दिन ज़्यादा काम कर लेंगे। तो ऐसी योजना बना सकते हैं अगर पैसे से रिलेटेड है तो। यहाँ पे बताया नहीं गया है, आप घर और स्कूल में बढ़ती माँग और ज़िम्मेदारियों का सामना करने में सक्षम नहीं है। अब माँग क्या होती है घर में और स्कूल में? देखिए, घर में तो माँग होती है पैसों की, ठीक है? स्कूल में भी जो है सामान-वामान आप जोड़ सकते हैं, तो उसमें भी पैसों की ज़रूरत होती है। तो हम पैसे से रिलेटेड आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा। अथवा में पूछा गया अथवा जो क्वेश्चन है, अनीता की जो बेटी है 9वीं कक्षा में है, उसकी पढ़ाई और शयन कक्ष के लिए उचित जगह की कमी है। ठीक है? अब वे एक नया घर खरीदने की योजना बना रही है। उनका मानना है कि इष्टतम उपयोग के लिए योजना बनाई जानी चाहिए। उसे सुझाव दें कि घर में कार्य क्षेत्रों के निर्धारित डिजाइन करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए। मतलब देखिए, घर उसको खरीदना है या घर बनाने की क्या है, नया घर खरीदने की योजना बना रही है। तो नए घर खरीदने के लिए उसको क्या-क्या पहले देखना पड़ेगा? उसको देखना पड़ेगा कि उसके आस-पास मार्केट है कि नहीं, अस्पताल है कि नहीं, रोड अच्छी है कि नहीं वहाँ की, वहाँ पानी की व्यवस्था कैसी है। तो ये सारी चीज़ें हैं और घर में जो है कार्य क्षेत्र को जो है डिज़ाइन के बारे में यहाँ पूछा गया है। बाकी मैंने आपको ये बताया कि घर खरीदने से पहले क्या चीज़ें जो है देख लेनी चाहिए। बाकी यहाँ पे जो बात की गई है सुझाव की डिज़ाइन किस तरह से हो, तो देखिए अब मेरे को घर की डिज़ाइन किस तरह मतलब क्या करवाते हैं, किस तरह करवाते हैं, मतलब टॉयलेट हो, बाथरूम जो है ये सब होनी चाहिए इस घर के अंदर। तो ये डिज़ाइन है और क्या-क्या सिद्धांत रखने चाहिए ये तो आप जो है मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है, मेरे को नॉलेज नहीं है कि क्या-क्या सिद्धांत रहता है घर जो है उसके अंदर डिज़ाइन में बनाते समय। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 35 था और में दिया गया है आपका, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 36 है, समय को परिभाषित करना है और समय प्रबंधन में कौन-कौन से उपकरण हैं। देखिए, समय के बारे में पूछा गया, डिफाइन करना आपको टाइम, टाइम क्या है? किसी कार्य को करने में लगने वाला जो समय होता है, वो होता है समय, ठीक है? यही समय है और समय प्रबंधन में कौन से उपकरण हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट लिख रखे। समय प्रबंधन का तात्पर्य समय की कुशलतापूर्वक प्रयोग से है। यह उत्पादकता बढ़ाने और संगठित रहने की महत्वपूर्ण कुंजी है। समय प्रबंधन जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए आवश्यक होता है। यह आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी सहायता कर सकता है। यह प्रेरणा स्तर को जो है बढ़ाता है और जब आप जो है समय प्रबंधन की तकनीक पर काम करते हैं तो काम की गुणवत्ता में क्या होता है, वृद्धि आती है और कुशल समय प्रबंधन आपके तनाव स्तर जो रहता है उसको कम करने में भी मदद करता है। तो ये समय के बारे में है, समय को परिभाषित करना था, साथ ही उसके उपकरण बताने थे। यहाँ पे कुछ इस तरह से इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा ये, ठीक है? डिफाइन टाइम और व्हाट आर द टूल्स इन द टाइम मैनेजमेंट एक्सप्लेन ब्रीफली। तो इंग्लिश मीडियम में मैंने आपको दिखा दिया और यहाँ तक आपका ये पूरा पेपर था। ठीक है? और मैंने देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए जो अपने आप बोले गए थे। तो इन क्वेश्चन्स को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया अपने आप। इसका आंसर जो है लिखा नहीं जा पा रहा है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे कि आप जो है पेपर में लिख पाओ और ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे उसको आपको अपने आप ही ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और वहां पे कुछ भी वो दे सकते हैं, यानी कि किताब से दे रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपके बारे में पूछा गया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यही था आज का ये वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा लिखा हुआ, जो ब्लैक करके जो बॉक्स होगा उसके अंदर होगा, उस पर क्लिक करना है और बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। तो ये था वीडियो का पार्ट 2। आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। शेयर जरूर करें वीडियो को और अभी भी डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पार्ट 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा, पार्ट 1 का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।